कभी जंगें, कभी दहशतगर्दी, कभी कुदरती आफात, बाज़ औक़ात इलेक्शन और फिर फौजी हुकूमतों के लंबे अदवार। खबरों के सैलाब में सिमत का तयन अक्सर मुश्किल हो जाता है। क्या मामलात कौमी सलामती के हैं और क्या महज ऑफिशियल प्रोपेगेंडा? हकायक जानने के लिए सिर्फ मालूमात का होना काफी नहीं है। सच जानने के लिए देखिए लाइव विद तलत हुसैन सिर्फ आज टीवी पे। In association with नया ब्राइट मैक्सिमम पावर, अब कोई दाग बच के दिखाए। मजेदार ऑरेंज टैंक का स्कूल बैग सिर्फ 10 रुपए में। लाइव विद तलत देखिए हर पीर से जुमा रात 10 बजे आज न्यूज़ पर। Aj News Clock is brought to you by Dowlands. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आप पाकिस्तान की हालिया तारीख उठा के देखें तो शायद किसी सूबे की इतनी कलीदी अहमियत पाकिस्तान की सर्वाइवल में नहीं रही है जितनी सूबा पख्तूनख्वा खैबर की रही है। अब नया नाम भी आ गया है, लेकिन सूबा सरहद के अंदर, सूबा पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर के अंदर नाम के ऊपर अभी भी एक तनाज़ा चल रहा है। आज का प्रोग्राम हमने शुरू करने की हद तक सूबा पख्तूनख्वा खैबर के नाम के ऊपर तवज्जो देंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि इस सूबे की कलीदी हैसियत पाकिस्तान की फेडरेशन की इकाइयों में इस वक्त जो बन रही है उसके ऊपर सियासी तौर पर तवज्जो दी जा रही है या नहीं। यहाँ पर इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम करना अभी बाकी है, यहाँ पर ऑपरेशंस वाइंड अप नहीं हुए और आपने दीर के अंदर देखा जो हालात बने, फिर पेशावर के अंदर अटैक हुआ। सवात के अंदर भी आपको मामलात उस तरीके से सेटल डाउन होते हुए नज़र नहीं आते रिकन्स्ट्रक्शन की हद तक। फिर इसके साथ जो ट्राइबल बेल्ट जुड़ी हुई है वहाँ पर भी हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं है। तो क्या हम नाम की डिबेट से ट्रांसेंड करके बड़े मामलात पर तवज्जो मबज़ूल नहीं कर सकते? अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं जिनका सबका ताल्लुक इस सूबे से है और बेहतर समझते हैं इसके मामलात को। हम खुशामदीद कहते हैं सेनेटर इलियास अहमद बिलोर साहब को, जो सेनेटर हैं अवामी नेशनल पार्टी के। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। पेशावर से हमारे पास फ़खर काग खेल साहब तशरीफ़ लाए हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं, यू नो हिम वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच फ़खर काग खेल। साहबजादा पीर साबिर शाह साहब जो MP हैं, पार्लिमानी लीडर हैं PMLN के सूबा सरहद में, और सूबा सरहद को वैसे चीफ मिनिस्टर लीड करने का शर्फ भी हासिल कर चुके हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया पीर साहब। और गौहर अयूब साहब जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली, हमें हरीपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। गौहर अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू गौहर साहब। ये फरमाइएगा कि 2-3 दिन से हम हज़ारा के अंदर कुछ इज़्तिराब की कैफियत तारी होती हुई हमें नज़र आती है। कुछ स्ट्राइक्स की बात हम सुन रहे हैं, स्ट्रीट्स को एजिटेट किया जा रहा है और वो कह रहे हैं जी कि नाम जो रखा गया खैबर पख्तूनख्वा हमें काबिल कबूल नहीं है। क्या ये वक्त नहीं है कि हम इस मामले से आगे चले जाएं और अब ये मामला तय हो गया है, इसको यहीं पर छोड़ दें? ये मामला तलत तय नहीं हुआ बिल्कुल। ये अगर तनाज़ा है तो सियासी लीडरशिप की गफलत की वजह से है और ग्राउंड रियलिटीज़ ना जानने की वजह से है। अब बात ये चलती है कि सूबे का नाम ठीक है बदली होना चाहिए, लेकिन आप साथ देखें सिंगियांग का प्रोविंस है, हमारे साथ बॉर्डर करता है हुंजा से। सिंगियांग का मैना चाइनीज़ में है न्यू फ्रंटियर, नई सरहद, और यहाँ भी सूबा सरहद था। लेकिन चलें, अगर ANP कहती थी कि ये इसका नाम होना चाहिए पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा का मतलब क्या है? पख्तूनों के साथ, पख्तूनों के करीब। अब पंजाब है पख्तूनों के करीब या पख्तूनों के साथ, अफ़गानिस्तान है साथ, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, दारुल खिलाफा इस्लामाबाद और बलूचिस्तान है। ये नाम भी ठीक नहीं बनता। अच्छा, आपके ख्याल, अच्छा, एक तो तारीखी तौर पर आपके ख्याल में ये मामला सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, तारीखी हवाले किसी और सिमत में इशारा करते हैं। दूसरा, नाम की जो सेहत है उस पर भी आपको एतराज़ है। लेट मी आस्क बिलोर साहब कि क्या गौहर अयूब साहब से और इन जैसे जो जय्यद सियासतदान हैं इस सूबे के, उनसे आपने रब्ता नहीं किया? क्या आपने वो तारीख नहीं पढ़ी जो उन्होंने पढ़ी थी? मामला क्या ठहरा? हमारे तो ख्याल था ये सेटल हो गया। मैं समझता हूँ कि गौहर भाई हमारे जो हैं वो उसको ऐसे कम्प्लिकेट कर रहे हैं। ये जो हमारे उस दिन चीफ मिनिस्टर ने वहाँ जब
तकरीर की नेशनल हॉल में, उसने कहा कि मेरे जो हज़ारे के दोस्त नाराज़ हैं, मैं जाऊंगा उनके पास उनको मनाऊंगा, उनको बताऊंगा कि आप भी देखें, मैं थोड़ी सी पीछे जाऊंगा तलत, अगर आप बाइंड ना करें तो